नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में आपको मैं काव्य प्रकाश मम्मट द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें वर्णित दोषों के विवेचन अर्थात काव्य में जो दोष होते हैं उनका विवेचना, उनका लक्षण, उनकी परिभाषा बता रहा हूँ। और ये उन्होंने सप्तम उल्लास में इसका काव्य के दोषों का वर्णन किया है। मम्मट का जो काव्य प्रकाश है वो मम्मट का काव्य लक्षण की एक व्याख्या है। मम्मट का जो काव्य लक्षण है कि शब्दार्थौ तद्दोषौ शब्दार्थौ शयगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट का काव्य लक्षण है। तद्दोषौ यानी उसमें दोष नहीं होने चाहिए, सगुणों गुण होने चाहिए, और अनलंकृति और अर्थ अलंकार हो तो ठीक है और अलंकार नहीं हो, स्फुट अलंकारों के अभाव में भी काव्यत्व की हानि नहीं होती। इस प्रकार से ये बात मम्मट ने अपने काव्य लक्षण में कही और संपूर्ण काव्य प्रकाश मम्मट के इसी काव्य लक्षण की व्याख्या करता है। काव्य के स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात मम्मट ने काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास में दोषों के सामान्य लक्षण की बात की है। दोष विवेचनात्मक है, दोषों की विवेचना की है। और दोषों की विवेचना किस प्रकार से की है कि दोषों का ज्ञान होने के पश्चात कोई कवि, कोई अध्येता ये समझ सके कि इन दोषों से जो रहित होता है वहाँ काव्य होता है, अर्थात काव्य में इस प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। देखिए सूत्र नंबर 71 में दोष की बात की है। दोष क्या होता है? मुख्यार्थ हतिर दोषो रसश्च मुख्यः तदाश्रयाद् वाच्यः उभयोपयोगिनः स्युः शब्दादः तेन तेष्वपि सः। ये मम्मट ने दोषों के लक्षण बताया है। इससे पूर्व एमए प्रीवियस में साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने दोषों की एक सामान्य सी परिभाषा बताई, वो आपके सामने है। दोषा तस्य अपकर्षकाः, दोष उसके अपकर्षक होते हैं, अर्थात जो उसका अपकर्षक करेंगे वही दोष होंगे। यहाँ पर तस्य का तात्पर्य रसस्य से है कि रस का जो अपकर्ष करेंगे वही दोष होंगे। मम्मट ने यहाँ पर इसको किस प्रकार से समझाया है, ये देखिए कि मुख्यार्थ हतिर दोष है। मुख्यार्थ को जो हति अर्थात हानि पहुंचाता है, मुख्यार्थ की जो हानि करता है वही दोष है। और मुख्यार्थ क्या है? रसस्य मुख्य है, अर्थात मुख्यार्थ का तात्पर्य यहाँ पर अभिधा के मुख्यार्थ से नहीं है, ध्यान रहे। मुख्यार्थ का तात्पर्य यहाँ पर रसस्य मुख्य है, रस ही मुख्य है। मुख्यार्थ को जो हानि पहुंचाता है, मुख्यार्थ को जो चोटिल करता है, मुख्यार्थ का जो अपकर्षक करता है वही दोष है। मुख्यार्थ क्या है कि भ्रम ना हो जाए, संशय ना हो जाए, इसलिए मम्मट ने एकदम स्पष्ट किया है कि रसस्य मुख्य, यहाँ पर मुख्यार्थ से तात्पर्य अविधेय अर्थ से नहीं है, मुख्यार्थ से तात्पर्य यहाँ पर रस से है। रस ही काव्य में मुख्य होता है। अब देखिए एक कदम और आगे महत्वपूर्ण बात, तद आश्रयाद वाच्य है, और वो जो रस है वो स्वयं रस वाच्य के आश्रय में रहता है, इसलिए वाच्य भी मुख्य है। रस मुख्य अर्थ है और उस रस के उपकारक होने से वाच्य भी मुख्य अर्थ ही है। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर मुख्यार्थ से तात्पर्य अविधेय अर्थ से नहीं है,
लेकिन आगे जाकर के मम्मट ने इसको स्पष्ट कर दिया कि मुख्यार्थ, रस और वाच्य ये तीनों एक ही है। महत्वपूर्ण बात समझिए, काव्य में जो मुख्य होता है वो रस होता है, और चूंकि वह रस वाच्य के आश्रय में होता है इसलिए वाच्य भी मुख्य होता है। रस का उपकारक होने के कारण से वाच्य भी मम्मट के लिए मुख्य है। यानी कि जो मुख्य अर्थ होता है वह रस होता है, वह स्वयं रस वाच्य के आश्रय में होता है, इसलिए वाच्य भी हमारे लिए मुख्य होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो रस की हानि करेंगे, जो रस का अपकर्षक करेंगे, वे भी काव्य के दोष हैं, और जो वाच्यार्थ की हानि करेंगे वे भी काव्य के दोष हैं। आगे देखिए, उभयो उपयोगिनः सुशब्दाध्या। उभयो इन दोनों के, दो कौन बताएं, ध्यान से देखिए। एक तो रस है और एक वाच्य है। रस तो मुख्य होता है, और चूंकि वाच्य रस का उपकारक है इसलिए वाच्य भी मुख्य होता है। तो ये दोनों ही जो ऊपर कहे गए हैं ये दोनों ही काव्य में मुख्य होते हैं, और इन दोनों का उपकारक होने के कारण से, इन दोनों का उपकारक होने के कारण से शब्द आदि अर्थात वर्ण रचना भी तेन तेसु अपि सह, इन दोनों के अर्थात रस के और वाच्यार्थ के, इन दोनों का उपकारक शब्द आदि होते हैं। तो तेन तेषु अपि सह, इस कारण से वह दोष उनमें भी होता है। अब देखिए, ये दोष जहां पर तीन महत्वपूर्ण बात है, रस को जो हानि पहुंचाएंगे वो दोष होंगे, वाच्यार्थ को जो हानि पहुंचाएंगे वो दोष होंगे, और वर्ण रचना को अर्थात शब्द को जो हानि पहुंचाएंगे वे भी दोष होंगे। कैसे दोष होंगे, देखिए इनका क्रम इतना अच्छे से मम्मट ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है कि मुख्यार्थ हतिर दोषो, मुख्यार्थ की जो हति करता है वह दोष होता है। अब कहीं भ्रम ना हो इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यार्थ क्या होता है। मुख्यार्थ होता है रसस्य मुख्य है, रस ही मुख्यार्थ होता है, और तद आश्रयाद वाच्य, और तत् अर्थात रसस्य आश्रयाद, रस का आश्रय होने के कारण से वह वाच्य भी मुख्य ही होता है। तत् यहाँ पर रस के है, उस रस का आश्रय होने के कारण से वाच्य भी मुख्य होता है। अब रस भी मुख्य है और वाच्यार्थ जो अविधा का वाच्यार्थ है वह भी मुख्य है। तो इन दोनों जो महत्वपूर्ण है, जो कि मुख्य है, इन दोनों का उपकारक शब्द आदि होते हैं अर्थात वर्ण रचना होती है। ये दोनों, रस भी और वाच्यार्थ भी, ये दोनों किसके आश्रय में रहते हैं, शब्द के आश्रय में रहते हैं। शब्द इनको उपकृत करते हैं। तेन, इस कारण से, तेसु अपि सह, इस कारण से वह दोष उनमें भी हो सकता है। अर्थात यह दोष तीन जगह हो सकता है। यह दोष रस में हो सकता है, यह दोष वाच्यार्थ में हो सकता है, और यह दोष शब्द में हो सकता है। अब हमारे एमए उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में केवल रस दोषों का उल्लेख किया गया है, तो मैं यहाँ पर केवल काव्य में कितने दोष होते हैं उनका नाम उल्लेख करूँगा। तो देखिए काव्य में कितने दोष होते हैं। काव्य में पहला दोष होता है पदगत दोष, और यह जो पदगत दोष होता है इनके प्रकार है 16। दूसरे नंबर पर होता है वाक्य मात्र गत दोष, और वाक्य मात्र गत दोष काव्य में होते हैं और इनके प्रकार है 21। और नंबर 3 का दोष होता है काव्य में, वह होता है अर्थ दोष, और इन अर्थ दोष के जो प्रकार हैं वह है 23। और चौथे नंबर का काव्य में जो दोष होता है वह होता है रस दोष, और रस दोष के प्रकार हैं 13। तो हमारे एमए उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में केवल रस दोषों का उल्लेख है, और रस दोष ही हमको पढ़ने हैं। अतः यहाँ पर 3 जो पदगत दोष है, वाक्य मात्रगत दोष है और अर्थगत दोष है, इनका नामोल्लेख मात्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और अगले वीडियो में, अगले व्याख्यान में
रस दोषों की विस्तार से विवेचना की जाएगी। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि काव्य में किस प्रकार से दोष होते हैं और किन्हें दोष कहते हैं और वो दोष कहाँ होते हैं। तो पुनः एक बार सारांश रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्यार्थ को जो हति करते हैं, मुख्यार्थ का जो नाश करते हैं, केवल वही दोष होते हैं। अब मुख्यार्थ कौन कौन होते हैं? तो मुख्यार्थ रसस्य मुख्य अर्थात रस मुख्य होता है, और वह रस मुख्य होने के कारण से और वह वाच्य अर्थ के आश्रय में रहता है, इसलिए वाच्य भी मुख्य है। और इन दोनों का अर्थात रस का और वाच्यार्थ का उपकारक होने के कारण शब्द भी हमारे लिए मुख्य है, अर्थात तेसु अपि से, अर्थात उनमें भी, उन शब्द वर्णा में, शब्द रचना में भी दोष हो सकता है। पुनः तीनों का नामोल्लेख, पदगत दोष, वाक्यमात्रगत दोष और अर्थगत दोष, और रस दोष की अगले व्याख्यान में विवेचन किया जाएगा। धन्यवाद।